बेमौसम बारिश ने किसानों की फसलों को तबाह कर दिया है। नुकसान इतना बड़ा है कि उसकी भरपाई मुश्किल है। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि ओले की मार से महंगाई भी बढ़ सकती है। ये रिपोर्ट आप देखिए। बेमौसम बारिश से भारी नुकसान, फल सब्जियों के बढ़ सकते हैं दाम। इन तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये कश्मीर है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेमौसम बारिश और ओलों की बौछार ने मध्य प्रदेश को ही कश्मीर बना दिया है। वैसे तो कमोबेश सभी जिलों में बारिश और ओले पड़े, लेकिन डिंडोरी और खरगोन की तस्वीर ने तो सबको मध्य प्रदेश में ही कश्मीर की वादियों का एहसास करा दिया। जिधर नजर जाए उधर सिर्फ ओले ही ओले। सड़कों पर तो बर्फ की चादर से बिछ गई। ओलावृष्टि से किसानों की फसलें तबाह और बर्बाद हो गई हैं। नुकसान इतना बड़ा है कि उसकी भरपाई शायद मुश्किल ही है। विगत 4-5 दिन से जो बारिश हुई है और ओले गिरे हैं, ये बेमौसम बरसात हुई है और किसानों की खड़ी फसलें, पकी पकाई फसलें खराब हुई हैं, चाहे वो अनाज की हो चाहे सब्जियों की हो। और जब ऐसी स्थितियां बनती हैं तो किसानों की बहुत ही आर्थिक स्थिति बिगड़ती है, क्योंकि वही उनका एक मूल आय का साधन होता है। ऐसी परिस्थितियों में सरकारों को ये अधिकार भी है और उनका दायित्व भी है कि वो हमारे किसान भाइयों की मदद करें। जहां जहां पर फसलें खराब हुई हैं, शासन को चाहिए कि उसका निरीक्षण करा के कि जहां पर जिस किसान का जितना नुकसान हुआ है उससे मुआवजा राशि दी जाए। निश्चित रूप से जिस प्रकार से मौसम ने करवट बदला है, कहीं ना कहीं जाके किसानों को नुकसान हुआ। और आपने देखा होगा कि हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बैठक लेके अधिकारियों से और सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देशित किया कि सब अपने अपने क्षेत्र में जाएं और जहां जहां किसानों से संबंधित नुकसान हुआ है किसानों का, उनकी सबकी देखरेख करें, उनको जो उचित मुआवजा है वो दिया जाए। क्योंकि लगातार इस बात को देखा जाता है कि जब भी ये बेमौसम बारिश होती है तो किसानों का काफी नुकसान होता है। हालांकि बेमौसम बारिश और नुकसान पर सरकार एक्शन मोड में है। शिवराज ने निर्देश दिए हैं कि 25 मार्च तक नुकसान का आकलन हो जाए। सर्वे में लापरवाही और देरी ना हो। सर्वे में पूरी ईमानदारी रखी जाए। कहीं आपत्ति आती है तो उसका निराकरण भी हो। मुआवजे की राशि से किसानों के नुकसान की भरपाई का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस बात की आशंका भी बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में इसके साइड इफेक्ट भी दिखेंगे। बताया जा रहा है कि गेहूं, चना, सरसों, आम, संतरा, पपीता पर ओले की मार पड़ी है। इसके साथ ही हरी सब्जियां भी बर्बाद हो गई हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि फल और सब्जियों के दाम बढ़ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सब्जियों की आवक कम होने की आशंका है। अगर खेप कम आई तो दाम का बढ़ना तय है। दिन पे दिन भिंडी, परवल, गाजर, मूली जो भी हैं सब महंगी हो रही हैं। प्याज के बेमौसम पे दाम बढ़ रहा है, इस टाइम पे घटना चाहिए तो बढ़ रहे हैं। थोड़ा बहुत तो रेट बढ़ेगा सभी सब्जियों का। धान गेहूं का भी रेट बढ़ सकता है, मसूर का भी रेट बढ़ सकता है और चने के भी रेट बढ़ सकते हैं। ये टमाटर में जो मौसम ऐसा बना है, पूरे फसल बर्बाद हो गई है। मसूर, चना, गेहूं ये सब कटने लायक है, पूरा बर्बाद हो रहा है। बहुत नुकसानी है हम लोगों के खेत के खेत देखो तो पूरा मौसम में पूरा कीड़ा लग गया है। फसलों पर मार ज्यादा इसलिए पड़ गई क्योंकि मार्च में अब तक 2 बार बेमौसम बारिश हुई। मार्च के पहले हफ्ते में 25 से ज्यादा जिलों में फसलें तबाह हो गई थी और दूसरे दौर की बारिश ने बाकी जिलों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि मौसम अब धीरे धीरे ठीक होगा। ऐसे में किसानों को अब आगे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, उससे कहीं न कहीं सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी वर्ग को हुआ है तो वो है किसान। किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं। ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। ऐसी हालत में अब आने वाले समय में फल सब्जियों के दाम बढ़ना भी लाजमी है, क्योंकि इस बेमौसम बारिश से फल सब्जियों के उत्पादन पर भी असर पड़ा है। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज़ स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि सर्वे में 3 विभागों के कर्मचारी रहेंगे। इसमें तहसीलदार की भूमिका अहम होती है, लेकिन तहसीलदार हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में सर्वे का काम भी प्रभावित हो सकता है।